चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी इसके कारणों की समीक्षा करेंगे बहुत जल्दी आपको। चुनाव हार गई वहां पर सरकार होने के बावजूद, क्या कारण रहा है कि चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी इसके कारणों की समीक्षा करेंगे बहुत जल्दी आपको। सीपी जोशी की सबसे पहली प्रतिक्रिया श्री करणपुर के नतीजे पर उन्होंने कहा है कि इसकी हार की समीक्षा करेंगे, बहुत जल्द आपको बताएंगे वजह क्या रही। तो बीजेपी अब तलाश करेगी श्री करणपुर में हार के कारण। वैसे श्री करणपुर की सीट का जो ट्रेंड रहा है वो रिपीट का नहीं, वो जिसकी सरकार होती है करणपुर की सीट उसके खाते में होती है, लेकिन इस बार ये ट्रेंड टूटा है। पिछले 5 बार का जो ट्रेंड है वो यहां पर आज टूटता हुआ दिखाई दिया श्री करणपुर के नतीजे ने। और जो सबसे बड़ी अपडेट वो है वो रुपेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के, वो 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी आधिकारिक ऐलान होना बस महज बाकी रह गया, औपचारिकता एक रह गई है। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, करणपुर की बात आप कर रहे थे, जो पिछला ट्रेंड है करणपुर का वो कहीं ना कहीं तोड़ दिया है इस बार करणपुर ने, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सीपी जोशी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। उन्होंने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। अभी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हेमंत, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी के पास हार के कारणों की समीक्षा करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। चूंकि करणपुर विधानसभा सीट पर सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को ही टिकट दिया जाना संभवतः ये भी एक कारण है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब समीक्षा की जाएगी तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करणपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए क्या केवल सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी एकमात्र चेहरा है? क्या बाकी अन्य युवा कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं जगह दी गई? क्यों उन्हें विधानसभा चुनावों में नहीं उतारा गया? इस पर भी उन्हें गौर करना होगा। साथ ही साथ अन्य जो फैक्टर्स जो काम किए हैं, क्योंकि संभावना यही है कि कहीं ना कहीं भीतरघात रही है और इस भीतरघात को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को ढूंढना होगा। और ये भीतरघात किस रूप में रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक रही है, इसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो चुनावों को लेकर 2 प्रमुख मुद्दे थे, दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को श्रद्धांजलि और दूसरा था राज। करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 5 विधानसभा चुनावों में वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहे हैं। यानी कि राजस्थान में जिस भी पार्टी की सरकार रही उसी पार्टी के प्रतिनिधि को करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने विधानसभा भेजा था चुनकर। लेकिन इस बार उन्हें ये रिवाज तोड़ना पड़ा। 5 विधानसभा चुनावों से चल रहा रिवाज का इस बार टूट जाना भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन अशोक, चौंकाने वाली बात तो ये लाया जाना चाहिए था। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी नहीं आ रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री को श्री करणपुर की जनता ने हरा दिया, नकार दिया। बिल्कुल, ये दूसरा फैक्टर है। न केवल वाकई भाजपा प्रत्याशी सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हारे हैं, बल्कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को हराया गया है। वोटिंग वाले दिन जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे, कवरेज पर निकले हुए थे, तो वोटर्स का यह कहना था कि अभी हमने हमारा विधायक चुना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने करणपुर मतदाताओं को प्रलोभित करने के मकसद से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। तो क्या करणपुर का मतदाता जागरूक नहीं है? क्या करणपुर का मतदाता की कोई वैल्यू नहीं है? ये बात बड़ी प्रमुखता से कुछ मतदाताओं ने हमें बताई थी। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर लग रहा है कि करणपुर के मतदाताओं ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को नहीं, राजस्थान की भाजपा सरकार के मंत्री को हराया है। उनका कहना था कि हम मंत्री के खिलाफ वोट करेंगे और मंत्री के खिलाफ वोट करने का ये नतीजा रहा कि आज कांग्रेस के झोली में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी अशोक, आज का ये जो नतीजा है श्री करणपुर का, वो सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की राजनीति पर क्या असर डालेगा? देखिए, काफी वयोवृद्ध और सीनियर नेता है। 7वीं बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में, अब जैसा कि जयपुर से हमारे वरिष्ठ साथी राकेश जी बता रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अब बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार काम कर पाएंगे या
उनका इस्तीफा दिया जाएगा। अब यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती है तो कहीं न कहीं एक नई संभावना की तलाश भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। अन्यथा मुझे लगता है कि सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी का अब राजनीतिक भविष्य स्थिरता की ओर जा रहा है, क्योंकि काफी सीनियर नेता हो चुके हैं और कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में अब भारतीय जनता पार्टी को एक नए चेहरे की तलाश करनी होगी और उस नए चेहरे की तलाश जल्द ही शुरू करनी होगी, क्योंकि स्वर्गीय दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर एक यहाँ का प्रमुख चेहरा था। अब उनकी जगह उनके बेटे ने ली है रुपिंदर सिंह उर्फ रूबी कुन्नर ने। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब एक बड़ा चेहरे की और एक नए चेहरे की जल्द से जल्द तलाश शुरू करनी होगी, जो आगामी चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी को प्रमुखता से चुनावों के दौरान अपने आप को प्रस्तुत कर सके। जी बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए। राकेश भी हमारे साथ है। राकेश, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं कि आखिरकार जो कर्णपुर का नतीजा है